अगर आपका रूम का साइज़ 140 से 155 स्क्वायर फीट है और आप एक 1.5 टन का एसी लेने जा रहे हो, बजट 30,000 तक का है, तो ये एसी आपको निराश नहीं करेगा। माइडिया का ये एसी फुल्ली टेस्टेड एसी है। मैं खुद से ये एसी को इंस्टॉल किया हूँ। प्लस मैंने ये नोटिस किया है कि इसमें कंप्लेन बहुत ही ज़्यादा कम आता है, तभी मैं आप लोगों को ये एसी की तरफ रिकमेंड कर रहा हूँ। ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये एसी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल मिलेगा, कोई तरह का इशू नहीं है। प्लस कोई भी एसी लेने से पहले आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर होना ज़रूरी है। अगर आपके एरिया में सर्विस सेंटर रहेगा नहीं तो एसी को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, सर्विस आपको फास्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने एरिया में सर्विस सेंटर कैसे पता कर सकते हैं? तो आपको मार्केट जाना, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है, जहाँ पर एसी वगैरह मिलता है, वहाँ से आप इजीली पता कर सकते हो सर्विस सेंटर। दूसरा जगह जो आपका होता है वो आपका आता है गूगल मैप। गूगल मैप को सर्च करना है, जो भी सर्विस सेंटर आपका जो एसी ले रहे हो उसका सर्विस सेंटर सर्च करना है, इसलिए आपको गूगल मैप में बता देगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये एसी लीजिएगा तो आप बेनिफिट में रहिएगा। माइडिया एसी की ये जो सीरीज़ है वो है साइंटिस्ट न्यू डीलक्स सीरीज़ है, काफ़ी बढ़िया है। इसका जो मॉडल है इस एसी का मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर देता हूँ, इसलिए आप यहाँ पर देख करके समझ पाओगे। अब बात कर लेते हैं इसका वारंटी के बारे में। वारंटी जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो सारा एसी में देखने को मिलता है, सेम इसी तरह से आपको इस एसी में भी देखने को मिलेगा। 1 ईयर्स का वारंटी आपको प्रोडक्ट का देखने को मिलेगा और 10 ईयर्स का वारंटी आपको कंप्रेसर का देखने को मिलेगा। 10 ईयर्स का वारंटी तो आपको कंप्रेसर का मिल रहा है, प्लस इसमें जो कंप्रेसर यूज़ किया गया है वो आपका डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ किया है, जो काफ़ी ज़्यादा एसी में हमें देखने को मिल जाता है। प्लस इसका हम लोग बात कर लेते हैं कंडेंसर के बारे में, तो आपको 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिलेगा और 100% कूलिंग कॉइल देखने को मिलेगा। मतलब कॉपर से भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आपको इस बजट में भी आपको 100% कॉपर देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसका आईएसआर रेटिंग के बारे में। तो आईएसआर रेटिंग जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा गिरावट इसमें आया है, मतलब 3.62 आपको आईएसआर रेटिंग देखने को मिलेगा बजट के हिसाब से। अगर आप बजट ज़्यादा बढ़ाओगे तो आईएसआर रेटिंग भी बढ़िया मिलेगा, लेकिन हाँ, कूलिंग में कोई तरह का इशू नहीं आएगा भाई, कूलिंग आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसका स्टेबलाइजर के बारे में। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन सिस्टम है या नहीं? तो हाँ, 100% है भाई। अगर आप स्टेबलाइजर नहीं भी लगाओगे तब भी आपका एसी अच्छा तरीके से वर्क करेगा, लेकिन 220 वोल्ट से चाहिए, 220 वोल्ट से कम दीजिएगा तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर लगाओगे तो काफ़ी बेनिफिट में आप रहोगे, क्योंकि स्टेबलाइजर एक्स्ट्रा लगाने से ये होगा आपका कि एसी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा, कोई तरह का इशू नहीं आएगा। थोड़ा सा वोल्टेज कम भी आएगा, वोल्ट वगैरह, तब भी आपका जो स्टेबलाइजर रहेगा वो मैनेज करके एसी का आपका अच्छे तरीके से रन करवाएगा और आपका रूम में कूलिंग प्रोवाइड बढ़िया से होगा। मतलब एसी को जो चाहिए वोल्ट वो आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा, तो आपका रूम में जो कूलिंग होता है वो भी आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं इसके फिल्टर वगैरह के बारे में। तो एचडी फिल्टर आपको देखने को मिलेगा, प्लस एजी प्लस नैनो के साथ फिल्टर में, जो ये काफ़ी बढ़िया बनाता है फिल्टर को भी। एंड गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका प्राइसिंग वगैरह का। तो प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगा। आपको इंस्टॉलेशन किट में सारा चीज़ अवेलेबल मिलेगा, ऐसे नहीं कि वो मार्केट से कुछ और भी चीज़ खरीदना पड़े। कुछ और जो चीज़ आता है मार्केट से ख़रीदने के लिए वो हमारा आता है स्टैंड। स्टैंड बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई एसी के साथ स्टैंड मिलता है जो कि आउटडोर यूनिट में लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। कोई भी एसी अगर आप लेते हो महंगा से महंगा एसी, तो एसी का जो स्टैंड होता है आउटडोर यूनिट का वो आपको अलग से ही परचेज़ करना पड़ता है, कोई भी एसी में, ठीक है। तो इसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। सभी एसी के लिए बराबर रहता है कि ऐसा नहीं है कोई महंगा एसी आप ले रहे हो तो उसमें आपको स्टैंड साथ में देखने को मिलेगा आउटडोर यूनिट का। सभी एसी के लिए आपको स्टैंड अलग से परचेज़ करना पड़ता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसका प्राइस के बारे में। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 30,000 तक का बजट में मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन लेते तो। अगर आप ऑनलाइन लेते तो आपको 30 से 31 भी पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन में मैंने ध्यान दिया है इस चीज़ को, सर्च वगैरह करके देखा तो 31,000 कुछ इसका प्राइस बता रहा है। लेकिन आप अगर ऑफलाइन जा करके लोगे तो ऑफलाइन में आपको कम बजट में देखने को मिल जाएगा, मतलब 30,000 के ईजिली आपको मिल जाएगा, कोई तरह का इशू नहीं है। सर्विस सेंटर आपके एरिया में होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप लोगों को कूलिंग कैपेसिटी का जहाँ पर ये बात आता है तो 4800 वाट्स आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कम है लेकिन हाँ बढ़िया है, कोई तरह का इशू नहीं है। बजट के हिसाब से आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है कूलिंग में भी। प्लस हम लोग बात कर लेते हैं एक और चीज़ का जो कि बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ करता है, वो हमारा ये है कि ड्राई मोड, ऑटो मोड, कूल मोड, इस तरह का मोड जहाँ पर फीचर्स आपको देखने को मिलता है, उसी जगह पे आपको मिलेगा टर्बो मोड, जो कि बहुत सारे एसी में देखने को मिल जाता है। तो इस एसी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कम समय में जल्दी कूलिंग, तो आपको टर्बो मोड को प्रेस करना है और आपको कम समय में रूम में जल्दी से जल्दी कूलिंग देखने को मिलेगा, जो कि इस एसी में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेनिफिट चीज़ होता है भाई कि टर्बो मोड भी हमें इस एसी में देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ है जो कि आपको बजट के हिसाब से ये एसी को लेना चाहिए, और एसी बहुत बढ़िया एसी है, कोई तरह का इशू नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, इससे आपको अच्छा खासा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।